हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर, जिसमें आज महत्वपूर्ण प्रश्न और सही विकल्पों को यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। बच्चों, आपको ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा जो चल रही है, इसमें से आपको बहुत से जो हैं विकल्प आपको सही मिल जाएंगे। आप इनके हिसाब से आंसर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, विकल्प के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला विकल्प पूछा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपका 4 विकल्प दिए होंगे, उनका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विलयन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि तेल और पानी को पृथक करने के लिए, तेल और पानी का मिश्रण है, दोनों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर है आसवन। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से सही आंसर कौन सा है? आसवन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि निम्न में से किस में घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर है विलयन। ऑप्शन के हिसाब से बच्चों आपको यहाँ पर चुनना है। निश्चित अनुपात में से यौगिक में भी होता है। जब निश्चित अनुपात में कोई चीज़ मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पर देख लें, अगर ऑप्शन में यौगिक दिया है तो यौगिक कर दें, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप उसका आंसर विलयन कर आएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा है कि कोशिका शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो उसका आंसर है रॉबर्ट हुक। ऐसा भी पूछ सकते हैं इस प्रश्न को कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां है विकल्प का कि पत्तियों में हरा रंग, जो हरा रंग होता है, पत्तियाँ हरी होती हैं, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। इसी को बच्चों क्लोरोफिल इंग्लिश में हिंदी में पर्णहरिम भी बोलते हैं। और इसके बाद हम आते हैं बच्चों हमारे प्रश्न क्रमांक दूसरे, जो कि आपका रिक्त स्थानों का होगा। और रिक्त स्थान में पूछा कि नारियल का रेशा खालिस्तान ऊतक का बना होता है, तो कौन सी ऊतक का? तो उसका आंसर है स्क्लेरन काइमा। और दूसरा विकल्प है, दूसरा खालिस्तान है कि घड़ी का पेंडुलम, ये पेंडुलम है, जो पेंडुलम आपने देखी होगी, घड़ी इस प्रकार से वो घूमता रहता है दोनों तरफ, तो वो पेंडुलम होता है। तो पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दोलन गति का उदाहरण। दोलन गति कहते हैं इस प्रकार की गति को जो पेंडुलम की गति होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है खालिस्तान का कि लाइसोसोम को यहाँ पे खालिस्तान है बच्चों जगह, लाइसोसोम को खालिस्तान कहते हैं, तो आत्मघाती थैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की कि पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो आंसर है उसका सेलुलोज की। और 5वां है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? यानी खालिस्तान कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं सही जोड़ियों पर। तो बच्चों हम आपको यहाँ बता दें, हमने यहाँ पे जो जोड़ी हैं उनके सामने सही आंसर उनके लिखे हुए हैं। आपको पेपर में, एग्जाम में हो सकता है आगे पीछे करके मिले। तो संयोजी ऊतक होता है आपका रक्त एक कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। और तंत्रिका ऊतक जो होता है वो न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन एक तंत्रिका ऊतक है। तीसरा है जोड़ी कि पत्तियों से भोजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जाइलम नाम का एक जो ऊतक होता है वो जल का परिवहन करता है पेड़ पौधों में। ठीक है। इसके बाद हमारी जो चौथी और 5वीं जोड़ी है वो है रेखित पेशी। और रेखित पेशी बोलते हैं कंकाली पेशी को। और हृदय पेशी जो होती है वो अनैच्छिक पेशी है, जो हमारी बिना इच्छा के भी हमेशा धड़कती रहती है, चलता रहता है हृदय। ठीक है। तो ये थे इनके सही आंसर, आप इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे, जिसमें पूछा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है। तो प्रश्न है पहला कि संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, यानी न्यूटन गुणा सेकंड। और प्रश्न क्रमांक दूसरा है जो गाड़ियों में जो मीटर होता है, ऑडोमीटर बोलते हैं जिसको, वो क्या मापता है? तो तय की गई दूरी को वो मापता है। या प्रश्न को ऐसा ही पूछ सकते हैं, एक गाड़ी की तय की गई दूरी को कौन सा मीटर मापता है? तो ऑडोमीटर। तो आपको यहाँ पर ऑडोमीटर, तो प्रश्न में जैसे लिखा हुआ है कि यह एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है, तो आंसर में लिखना है तय की गई दूरी, या सिर्फ आप इसको आंसर में दूरी भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरे की कि बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आपको इंग्लिश में ऐसा भी लिखा सकता है और एसआई हिंदी में ऐसा भी। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और प्रश्न क्रमांक चौथा कि किसी वस्तु का जड़त्व मतलब इसका जमाव किस पर निर्भर करता है? तो आंसर है द्रव्यमान पर। और 5वां है कि उस पेशी का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। मतलब हमारे शरीर में जिसके कारण गति होती है वो कौन सी पेशी है? तो वो होती है वो होती है पेशी ये ऊतक। पेशीय ऊतक आप इसको लिख सकते हैं। पेशीय के लिए लिखा है, पेशीय ऊतक भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये थे आपके बच्चों एक शब्द एक वाक्य का उत्तर। अब हम आपको यहाँ बताते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, जो कि आपका प्रश्न है एक कि पदार्थ से आप क्या समझते हो। पदार्थ की परिभाषा यहाँ पर पूछी है। तो पदार्थ क्या होता है बच्चों, पदार्थ या द्रव्य एक ही चीज़ है। द्रव्य पूछ लें या पदार्थ पूछ लें तो आपको क्या लिखना है कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, एक गिरती लिखा है, आपको क्या लिखना है, जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। जैसे कुर्सी, टेबल, पत्थर आदि, ये उनके उदाहरण हो जाएंगे। संसार की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 6 आता है हमारा कि कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है। या इसी प्रश्न को ऐसा ही पूछ सकते हैं कि कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्यों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होते हैं, उंगली जैसे प्रवर्ध इस प्रकार से निकले होते हैं। तो क्रिस्टी पर उपस्थित एंजाइम जो है वो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और यह ऊर्जा जो है वो एटीपी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एटीपी के रूप में संचित होती है। इसलिए कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की। और प्रश्न क्रमांक 7वें में दिया है कि रंध्र मतलब होते हैं बच्चों पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्र के क्या कार्य हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा श्वसन प्रदान करना, और दूसरा है बाष्पोत्सर्जन में सहायता करना। जो बाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों से, उसको भी ये सहायता करते हैं। और इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की। प्रश्न क्रमांक 8वें में दिया है कि सरल रेखीय गति से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, हेडिंग डालेंगे आप सरल रेखीय गति, और आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की एक सरल रेखा के अनुदिश, ये अनुदिश करना है आपको, अनुदिश गति को एक सरल रेखीय गति या रेखीय गति कहते हैं। क्योंकि सीधी गति कर रहे हैं तो रेखीय गति एक ही दिशा में। तो आंसर उदाहरण में कह सकते हैं हम कि साइकिल सवार की सीधी सड़क पर गति। तो सीधी सड़क पर गति क्या हो जाती है, सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आपको अगर पूरे आंसर चाहिए हों तो आप हमें जो है कमेंट करके लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।